और उसका फिर आगे हम बात करते हैं कि पटाउ सिंड्रोम क्या होता है। तो पटाउ सिंड्रोम देखिए ट्राइसोमी ऑफ 13, तो 13 की ट्राइसोमी की वजह से हमको पटाउ सिंड्रोम देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, तो ये फाइंडिंग सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमको देखने को मिलेगी। तो तीनों में हमको डिसेबिलिटी देखने को मिली ना इंटेलेक्चुअल, तो ये चीज़ हुई। और इसमें भी देखिए रॉकर बॉटम फीट देखने को मिलेगा जो हमको एडवर्ड सिंड्रोम में देखने को मिला था। और देखिए माइक्रोप्थेल्मिया देखने को मिलेगा, यानी आई की साइज जो होगी वो छोटी हो जाएगी। माइक्रोसिफेली हमको देखने को मिलेगा, हेड की भी साइज छोटी हो जाएगी। और क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलेगा। और होलो प्रोजेंसेफेली हमको देखने को मिलेगा, तो होलो प्रोजेंसेफेली। और इसके साथ साथ पॉलीडेक्टिली भी हमको देखने को मिलेगा। पॉलीडेक्टिली मीन्स फिंगर जो होंगी ये 6 हो जाएंगी, ठीक है, 5 से ज़्यादा हो जाएंगी। और क्यूटिस एप्लेजिया हमको देखने को मिलेगा। और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हमको देखने को मिलेंगे। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखने को मिलेंगे। और ओम्फेलेसील भी देखने को मिलेंगे। और डेथ यूजुअली अकर्स बाई एज 1, तो एज 1 में ही हमको डेथ देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो एडवर्ड सिंड्रोम में भी और इसमें भी 1 साल में डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इसके एसोसिएटेड सिम्टम की बात कर ली गई। और यहाँ पे देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, तो पटाउ सिंड्रोम पी से पटाउ और पी से प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी हमको 13 पे गेन होती है, ठीक है। तो प्यूबर्टल एज जो है फीमेल में ये 13 होती है और मेल में 14 होती है, तो हम फीमेल का ही लेके चल रहे हैं। तो फीमेल में प्यूबर्टल एज 13 होती है, तो 13 से हम इसको याद रखेंगे। और उसका फिर देखिए डिफेक्ट इन फ्यूजन ऑफ प्रीकॉन्ड्रल मेसोडर्म, ठीक है। यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, तो प्रीकॉन्ड्रल मेसोडर्म के फ्यूजन में हमको डिफेक्ट देखने को मिलता है। इस वजह से इसमें हमको मिड लाइन डिफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मिड लाइन डिफेक्ट हमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, देखिए जैसे क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है, ठीक है। तो ये मिड लाइन डिफेक्ट हमको इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा तीनों कंप्लीट हुआ, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हम बात किए कि हमको ये 5 एज याद रखना है। और यहाँ पे जो है 21 का वो होता है। एडवर्ड सिंड्रोम हमको प्रिंस से याद रखना है और यहाँ पे 18 का वो रोल होता है। और पटाउ सिंड्रोम यहाँ पे देखिए हमको मिड लाइन डिफेक्ट देखने को मिलता है और इसको हम याद रखेंगे प्यूबर्टी से। और ये 13 पे गेन होती है, ठीक है। तो पी से देखिए हमको इसके सिम्टम भी याद रखना है, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप या इसी तरीके से होलो प्रोजेंसेफेली, पॉलीडेक्टिली, क्यूटिस एप्लेजिया और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। और इसी तरह से कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना। तो पी से हम इसको सारा रिलेट करके याद रखेंगे। और एडवर्ड सिंड्रोम में देखिए और पटाउ सिंड्रोम में 1 साल से कम ही एज में मोस्टली डेथ देखने को मिलती है। जबकि हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम में हमको डेथ इतनी जल्दी नहीं देखने को मिलती। इस वजह से देखिए डाउन सिंड्रोम में पेशेंट सर्वाइव करता है। और यहाँ पे देखिए इसीलिए बताया गया कि 5 साल से कम में हमको AML देखने को मिलता है और 5 साल से ज़्यादा भी सर्वाइव कर सकते हैं। इस वजह से देखिए हमको 5 साल से ज़्यादा में ALL देखने को मिलता है, ठीक। तो ये चीज़ हुई। अब आइए हम यहाँ पे स्क्रीनिंग की बात कर लेते हैं। तो स्क्रीनिंग में देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो देखिए किस में क्या देखने को मिलता है। तो देखिए बीटा HCG और PAPPA, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, ठीक है। तो देखिए दोनों में हमको क्या वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है इन तीनों में, ठीक है। तो देखिए ट्राइसोमी में देखिए ये बीटा HCG ये ज़्यादा होता है जबकि PAPP ये कम होता है। और एडवर्ड सिंड्रोम में बात करें देखिए इसमें सब कुछ कम होता है दोनों में, ठीक है। इसमें देखिए एडवर्ड सिंड्रोम में सब कुछ कम होंगे और पटाउ सिंड्रोम में भी देखिए ये कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में बात करें तो देखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्वाड्रपल स्क्रीनिंग इसको बोलते हैं। इसमें देखिए डाउन सिंड्रोम में बीटा HCG और इनहिबिन ए ये ज़्यादा होगा और स्ट्रियोल और अल्फा फीटोप्रोटीन ये कम होगा, ठीक है। ये चीज़ हुई। और एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें इसमें सब कुछ कम होगा, ठीक है। बीटा HCG, इनहिबिन ए, स्ट्रियोल और अल्फा फीटोप्रोटीन ये सब कम होगा। और एडवर्ड सिंड्रोम में इनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। तो ये स्क्रीनिंग हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डाउन सिंड्रोम में हम 2 चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। बीटा HCG और PAPP, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50% इंक्रीज होगा और 50% डिक्रीज होगा, यानी ये देखिए 2 है तो 2 में से आधा, यानी 1 जो होगा इंक्रीज होगा बीटा HCG और 1 कम होगा, ठीक है। और सेकंड ट्राइमेस्टर में देखिए यहाँ पे 4 हैं तो 4 में से देखिए 2 ज़्यादा होंगे और 2 कम होंगे, यानी 50% ज़्यादा होंगे और 50% कम होंगे। तो बीटा HCG ज़्यादा होगा, इनहिबिन ए ज़्यादा होगा, ठीक है। और स्ट्रियोल और अल्फा फीटोप्रोटीन ये कम होंगे, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम में देखिए दोनों में जो है कम ही कम देखने को मिलेंगे सब में। तो यहाँ पे देखिए 2 इसके पैरामीटर हैं दोनों कम है। यहाँ पे भी देखिए 4 पैरामीटर हैं चारों कम है। और हम पटाउ सिंड्रोम की बात करें तो पटाउ सिंड्रोम में देखिए यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं दोनों कम होंगे और यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट रोल है ही नहीं, ठीक। तो हमको सिर्फ डाउन सिंड्रोम में याद रखना है कि क्या ज़्यादा होता है क्या कम। और इसमें भी हम बता दें कि 50% वाला रूल हम फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी होगी हमारे लिए, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया, इसमें हम पूरा बात कर लिए। और बाकी जितने भी यहाँ पे सिंड्रोम बताए गए हैं इनसे रिलेटेड लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप वहाँ से उसको एक बार रिकॉल कर लें।